आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि लग्नेश का अच्छा या बुरा होना, लग्नेश का कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठना या बुरी स्थिति में बैठना व्यक्ति के जीवन का निर्धारण करता है। इस बात में कोई भी तनिक भर भी कोई भी किंतु परंतु नहीं हो सकता कि अगर आपका लग्नेश आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, वो बलवान है, वो अंश बल से बलवान है, वो केंद्र के घरों में बैठा हुआ है, 1, 4, 7, 10 इन घरों में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, जैसे गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, इन ग्रहों से दृष्ट है, इन ग्रहों की युति के साथ है, तो किंचित मात्र भी अपने मन से ये बात निकाल दे कि आपका जीवन सफल नहीं होगा। लग्नेश के कुंडली में बलाबल के होने के साथ ही कुंडली का 50% के करीब जो बल है वो बढ़ जाता है। आप ये समझ के चलें कि कुंडली में अगर लग्नेश आपका बलवान है तो आपके जीवन में जो भी ग्रह बैठे हों, उनकी जो प्रेडिक्शन होगी, उनका जो असर होगा, उसके मुताबिक आपकी जिंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। लेकिन अगर आप पर बुरे समय आ गया और लग्नेश आपका बलवान हुआ तो आप उस आने वाले बुरे समय को और अगर चल रहे बुरे समय का पूरा शक्ति से मुकाबला करेंगे और उससे निकल जाएंगे। जैसे अगर आपका लग्नेश केंद्र में बैठे, चतुर्भाव में बैठे, सप्तम में बैठे, दशम में बैठे, पंचम में बैठे, नवम में बैठे, त्रिकोण भाव में भी अगर बैठ गया तो ये अति उत्तम, अति शुभदायक फल देता है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आज हम ग्रहों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो उच्च के हैं, नीच के हैं, अंश बल से कैसे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। हम केवल कुछ मेन बातें जो हैं, कुंडली की बेसिक बातें, उन पे बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि अगर कुंडली में आपका चंद्र, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका चंद्र पक्ष बल से मजबूत हुआ, शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ, जैसे अमावस्या के पक्ष में, जिसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, अगर उस पक्ष में आपका जन्म नहीं हुआ, आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और आपका चंद्रमा अंश बल से भी मजबूत है और अच्छे घरों में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो कुंडली में चाहे जितने भी दुर्योग हों, उनको वो काटने की समर्था रखता है। ये बात मान के चलिए। जैसे गुरु अगर केंद्र के भाव में बलवान होकर बैठा हो, केंद्र के भाव में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, खासकर केंद्र के भाव में अगर गुरु बैठा हो, तो पराशर जी के अनुसार वो कुंडली के 1000 दोषों का शमन कर देता है। इसी तरह से अगर चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में आपका जन्म हुआ हो, तो वो चंद्रमा आपके जीवन में 50% वैसे ही खुशियां भर देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, आपके मन के बवाल है, आपके मन का उतार चढ़ाव है। जैसे ही चंद्रमा मजबूत हुआ, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा हुआ, वैसे क्या होगा, आप मन से मजबूत हो जाएंगे, आप दृढ़ निश्चय वाले होंगे, आप जरा सी बात पे अपने मन को दुखी करने वाले नहीं होंगे और धन धान्य से आपका जीवन भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। चंद्रमा क्या है? खुशी भी है, मन की खुशी है। धन धान्य भी क्या है? चंद्रमा है।
सुख साधन चंद्रमा है। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में मजबूत हुआ तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन कभी भी कष्ट में नहीं जा सकता। हाँ, दूसरे ग्रह उसको थोड़ा सा, दूसरे ग्रह जो भी हैं उन्होंने अपना असर तो देना ही देना है, लेकिन चंद्रमा के अच्छा होने से उनका असर कम हो जाता है। इसी तरह हम सूर्य को देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है, पक्ष बल से मजबूत है, अंश बल से मजबूत है। पक्ष बल किसको बोलते हैं कि अगर उत्तरायण में आपका जन्म हुआ हो, उसको हम पक्ष बल भी बोल सकते हैं। अगर उत्तरायण में जन्म हुआ हो, दिन में जन्म हुआ हो, और अंश बल से सूर्य मजबूत हो, और वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र में कहीं बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो मान के चलिए उस आदमी, उस इंसान को, उस जातक की जिंदगी में भी अगर कष्ट अगर आएंगे तो वो उससे निकल जाएगा। चंद्रमा, सॉरी, सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका आत्मबल है। सूर्य नारायण, खुद भगवान सूर्य नारायण आपकी आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मिक बल के कारक हैं। अगर जिंदगी में सभी कुछ मिल गया, अगर आत्मबल ही नहीं मिला तो वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर जिंदगी में सब कुछ मिला, मन की शांति नहीं मिली, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मन स्थिर नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। चंद्रमा का सही नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जितनी जितनी चाहे धन दौलत हो, सब व्यर्थ हो जाएगी। इसी तरह से चंद्रमा, सॉरी, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है, पिता का कारक है, राजसी सुख का कारक है, समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने का कारक है, समाज में मान सम्मान दिलाने का कारक है। जहां भी आप जाएंगे आपका मान सम्मान होगा, जहां भी जाएंगे आपको पहले दर्जे की सीट मिलेगी बैठने को। ये सूर्य है। आपको राज्य से, राजशाही से, सरकार से बेनिफिट होंगे, उनसे लाभ होगा। उनसे जुड़ के अगर आप कोई भी काम करेंगे, सरकार से जुड़ के कोई भी काम करेंगे, उससे आपको लाभ होगा और आपकी इज्जत और बढ़ेगी। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अंश बल से मजबूत हुआ, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हुआ, ये तो मान के चलिए कि आपका जीवन सुखमय ही बीतेगा। अब यहां 3 बातें हो गई। लग्नेश आपका अच्छा हो, सूर्य आपका अच्छा हो, और चंद्र आपका अच्छा हो। अगर ये तीनों किसी की भी कुंडली में अच्छे होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, पक्ष अंश बल से मजबूत होंगे, पक्ष बल से मजबूत होंगे, दृष्टि से मजबूत होंगे। अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट की इन पे दृष्टि नहीं पड़ती होगी, सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल, अगर इनकी कोई दृष्टि ना पड़ती हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, शुभ ग्रहों के साथ युति में हो, 1, 4, 7, 10 में हो, केंद्र के भाव में हो, त्रिकोण के भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, तो मान के चलिए कि आप जिंदगी में अगर गिर भी जाएंगे तो फिर पुनः उठ पड़ेंगे। और अगर कहीं आपकी कुंडली में लग्नेश, अब बात करते हैं अगर ये कमजोर हो जाए, अगर लग्नेश कमजोर हो गया, लग्नेश पक्ष बल से कमजोर हो गया, अंश बल से कमजोर हो गया, मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ गई, अगर कहीं वो बुरे भाव, भाव तो कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन कुंडली में के मुताबिक अगर कहीं वो छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में, मेनली 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठ गया, और उनके साथ, लग्नेश के साथ अगर सूर्य, सॉरी, अगर राहु, केतु, शनि, मंगल की युति बन गई या उनकी दृष्टि संबंध बन गया, तो जीवन में घनघोर कष्ट आने की संभावना रहती है। चाहे आप अपनी जिंदगी में जितना मर्जी धन कमा लें, जितना मर्जी आप दौलत कमा लें, जितना मर्जी मान सम्मान यश प्रतिष्ठा कमा लें, समाज में अगर आपका हो, अगर कहीं ये लग्नेश कमजोर हो गया, 12वें में बैठ गया, छठे में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, तो वो सारा किया कराया पानी हो जाएगा। ये पक्की बात है, ये पत्थर पे लकीर है।
इसको कोई नहीं टाल सकता विधाता के अलावा। ये बात मान के चलिए आप। अगर कहीं लग्नेश 12वें में बैठ गया तो वो जातक पूरी जिंदगी भटकता ही रहेगा, दर दर भटकेगा। एक घर से दूसरे घर, दूसरा घर लिया फिर तीसरे घर, तीसरा लिया फिर चौथे घर, चौथा लिया फिर पांचवें घर। या तो वो घर बिक जाएगा या उसमें उसको रहना नसीब नहीं होगा। वो जातक हमेशा बीमार रहेगा। ये घर कौन सा है? ये व्यय का है। व्यय किसका व्यय? लग्नेश का व्यय। ड्रेन हो रहा है लग्नेश। उसकी सेहत, उसकी मान प्रतिष्ठा, उसकी धन दौलत सब ड्रेन हो जाएगी। और अगर कहीं इसके साथ चंद्रमा बैठ गया 12वें में, तो समझिए उसके साथ मन का सुख भी गया, मन का चैन भी गया। लग्नेश अगर छठे में बैठ जाए, सारी जिंदगी इंसान रोगी रहेगा, कर्ज में डूबा रहेगा। चाहे वो एक महीने का 10 लाख रुपया कमा ले, वो 10 लाख रुपए में से 10 रुपए भी शायद उसकी महीने की आखिरी तारीख को उसके उसकी पॉकेट में, उसके वैलेट, उसके पर्स में रहे, वॉलेट में रहे। नहीं हो सकता, क्योंकि लग्नेश बैठ गया है जाके छठे भाव में। एक रोग जाएगा दूसरा रोग आएगा, एक रोग जाएगा दूसरा रोग आएगा। जितना धन कमाएगा सारा ऋण में जाएगा, चाहे वो सरकारी ऋण में जाए, चाहे वो किसी से उसने पर्सनल कर्ज लिया हो उसमें जाए, वो जाएगा ही जाएगा। शत्रु हमेशा उस पर हैवी रहेंगे। शत्रु हमेशा आए दिन उसके ऊपर, उसके आगे आगे खड़े हो जाएंगे। किसी का भी भला कर ले, लेकिन शत्रु उसके होंगे ही होंगे। जिसका भला करेगा वो भी उसका शत्रु होगा। लग्नेश अष्टम में बैठ जाए, सारी जिंदगी कष्टों में बीतेगी, मन का सुख कभी नहीं आएगा, कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसको पताल पताल भाव बोलते हैं। ये पताल घर है। लग्नेश पताल में धस गया, लग्नेश पताल में चला गया, अंधेरे में चला गया। अब अंधेरे में किसी को बंद कर दिया जाएगा किसी किसी कमरे में, तो उसका क्या हाल होगा? वही हाल उसका होगा, जहां उसको ना हवा मिले, ना पानी मिले, ना खाना मिले, और ऊपर से कहीं मेलेफिक मेलेफिक प्लैनेट ने उसको देख लिया, उससे युति बना ली, तो समझो कि उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। इसी तरह अगर चंद्र, इसी तरह अगर सूर्य कहीं मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया, उनकी दृष्टि पड़ गई, उसके साथ युति हो गई, तो वो इंसान भी सारी जिंदगी कष्टों में ही निकलेगा। उसकी आत्मबल कमजोर होगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो हर बात से डरेगा, वो किसी को फेस नहीं कर पाएगा अगर सूर्य वीक हो गया। और चंद्र का भी यही हाल है। अगर चंद्रमा कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया, तो शरीर रोगी, माता रोगी, मन रोगी। यहां बैठ गया तो वो बंदा हमेशा कष्टों में गिरा रहेगा। एक प्रॉब्लम ठीक हुई, सुबह दूसरी उसके लिए फिर तैयार है, दूसरी ठीक हुई, चौथी फिर तैयार है, तीसरी फिर तैयार है, चौथी फिर तैयार है। यहां चंद्रमा अगर 12वें में बैठ गया, धन का विनाश, माता की सेहत का विनाश। और अगर कहीं उस पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ गई, तो माता के जीवन तक को कष्ट हो सकता है। अगर चंद्रमा के साथ कहीं केतु आ जाए, राहु आ जाए, सूर्य के साथ केतु आ जाए, राहु आ जाए, ग्रहण दोष, सूर्य के साथ आ जाए, पिता को अति कष्ट आएगा। वो हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि हर घर में अगर सूर्य और राहु केतु बैठे हो, युति हो जाए, चंद्र राहु केतु की युति हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, यह मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। अगर केतु साथ में बैठ गया चंद्र के, या चंद्र के साथ राहु बैठ गया, कानों को हाथ लगा देगा।
चंद्र केतु वाला इंसान कभी भी अपने घर परिवार, अगर उसका चंद्र खराब हुआ, वीक हुआ, पक्ष बल से कमजोर हुआ, अंश बल से कमजोर हुआ, बुरे घरों में बैठा हुआ, बुरे बुरे ग्रहों की दृष्टि हो गई, साथ में युति हो गई, और उसके साथ अगर केतु के साथ युति हो गई, तो वो इंसान कभी भी, ये मान के चलिए, अपने घर परिवार में उसका दिल ही नहीं लगेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा परिवार है, चंद्रमा घर गृहस्थी है, चंद्रमा मन है। केतु क्या है? डिटैचमेंट, वो उसको डिटैच कर देगा, उसको अपनी फैमिली से, घर से, समाज से डिटैच कर देगा। वो बंदा हमेशा घर से बाहर भागेगा, साधु सन्यासियों के पास जाएगा, शमशान में जाएगा। शमशान का मतलब शमशान में भी जा सकता है, वहां जाके बैठ जाएगा, साधु संतों की टोली में जाके बैठ जाएगा, किसी एकांत में जाके बैठ जाएगा। उसकी 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 मन की अवस्था को भी समझ नहीं सकेगा, वो सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। इसी तरह से अगर चंद्र के साथ राहु बैठ जाए, घनघोर कष्ट देगा। वो डिटैच तो नहीं करेगा, लेकिन समाज में रखते हुए घनघोर कष्ट देगा। इसी तरह से आज हमने बात की कि अगर हमारा लग्नेश सूर्य चंद्र यहां अगर बैठा हो तो उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो अगले वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।